दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है। मैं हूं लोकेश डागोर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, रीट लेवल 2 एसएसटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली पॉलिटी की पर डे क्लास आ रही है आपको शाम 6 बजे, जिनमें आज हम संसद से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू एमसीक्यू बन सकते हैं विगत प्रतियोगी परीक्षा में, रीट में, आरएस प्री में और अदर एग्जाम्स में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में किस किस प्रकार के प्रश्न विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं एवं कौन कौन से प्रश्न संसद से बन सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर हम क्लास में चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आप देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। आपको 5 विकल्प हैं। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108। ये 4 अनुच्छेद हैं और आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कौन सा आर्टिकल करता है। देखो, इस प्रश्न को देखते ही आपके आंसर आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आपने संसद से रिलेटेड जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर वो आपने पढ़ा है तो अनुच्छेद 93 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। और इसको हाल ही में पिछले साल जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उस यूपी पुलिस के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है अनुच्छेद 93। अगला प्रश्न आप पढ़ें और अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताओ। तो राज्यसभा का पदेन सभापति ऑटोमेटिकली कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है, नहीं कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कर सकता है या आपातकाल की स्थिति में कर सकता है, या ऑप्शन नंबर ई। देखो, जब जब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आएगा ना, तो संयुक्त अधिवेशन का एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में वर्णित है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। कौन करेगा? तो आहूत करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद इसमें बात आई है अध्यक्षता की। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता, 1 मिनट दिख रहा है क्या? 1 मिनट, ये रहा। अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं, तो अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। किसी कारण से यदि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करते हैं? उपाध्यक्ष करते हैं। इसका मतलब संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं करते। कौन करते हैं? या तो लोकसभा का अध्यक्ष, और लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि नहीं कर सकता। ये तो क्लियर। अब अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 118 में। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 118 में वर्णन है कि लोकसभा अध्यक्ष वो करेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार? तो 3 बार अब तक बुलाया गया है, 1961, 1978 और 2002। इससे रिलेटेड भी प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर भाई? अगला आप देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। आपको 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। कौन सा है? असत्य पहचानना। इसका मतलब 3 कथन तो सही है, 1 कथन गलत है। अच्छे से पढ़ेंगे। विघटन केवल लोकसभा का किया जा सकता है, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुपूरक अनुदान का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 में है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। अभी पिछला प्रश्न जब मैंने आपसे पूछा था, आया था ना अभी संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड, आर्टिकल 108 स्पष्ट रूप से कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है।
राष्ट्रपति कभी नहीं करता। गलत कथन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? विघटन की बात आई है तो बिल्कुल सत्य कथन है कि काफी बार पूछा गया है निम्न में से स्थायी सदन कौन सा है। तो राज्यसभा के संबंध में आप सभी को पता है राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का। लेकिन एक कंफ्यूजन है यहां पर। वो कंफ्यूजन क्या है? देखो राज्यसभा कैसा सदन है भाई? स्थायी सदन है। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 83 बताता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होगा। अब यहां पर एग्जामिनर आपसे प्रश्न गलत करवाने का प्रयास करता है। आप पढ़ के जाते हो कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब एग्जामिनर आपसे राज्यसभा का कार्यकाल नहीं पूछता है, किसका पूछ लेता है? वो पूछ लेता है आपसे उपराष्ट्रपति का। उसने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा। आप पढ़ के जाते हो उपराष्ट्रपति का संबंध किससे है? पदेन सभापति किसका है? राज्यसभा का। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। और यही जब आकर आप आंसर की का मिलान करते हो ना तो क्या होता है? आंसर आपका गलत मिलता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है लेकिन इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक ये कंफ्यूजन है तो वो आप क्रिएट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। लोकसभा, ये तो सही है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। लोकसभा एक स्थायी सदन है, समय से पहले भंग हो सकती है। अनुपूरक अनुदान का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 में है। और प्रथम अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीबी मावलंकर थे। चलें अगला प्रश्न देखें आप जी। ऐसे कौन से अधिकार हैं जो राज्यसभा को तो प्राप्त हैं परंतु लोकसभा को नहीं? अर्थात इसमें राज्यसभा के विशेष अधिकार की बात की गई है। आप पढ़ें। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाले प्रस्ताव को प्रारंभ करना, उपयुक्त सभी या ऑप्शन नंबर ए। एक एक अच्छे विकल्प हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का काम लोकसभा नहीं कर सकती। ये राज्यसभा को विशेष अधिकार है कि यदि आपको अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो किसको, कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। ये तो सत्य कथन है। और वर्तमान में केवल और केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। ये भी याद रखना है ना? और ये IFS से इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, राष्ट्रीय वन सेवा। ये आपकी अखिल भारतीय सेवा है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना है तो किसको विशेष अधिकार है? सत्य कथन है, राज्यसभा को। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना है। देखो आप पढ़ते हो सूचियां, पढ़ते हो शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची में एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। यही पढ़ते हो। अब इनमें से किसी भी राज्य सूची का सपोज करो कोई विषय है और उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है तो वो केवल और केवल विशेष अधिकार है राज्य सूची के संबंध में राज्यसभा को। तो ये भी सत्य कथन है। इसके बाद उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपको पता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जब राज्यसभा का सभापति है भाई तो उसको हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में आएगी या लोकसभा में आएगी? तो पहले प्रस्ताव केवल और केवल किसमें आएगा? राज्यसभा में आएगा। तीनों के तीनों कथन है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी के सभी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है संघ की विधायिका अर्थात संसद के गठन, संरचना, अवधि, प्रक्रिया, विशेष अधिकार, शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? कौन सा पूछ लिया भाई? भाग पूछ लिया। 4 विकल्प दे दिए, भाग 4 में है, भाग 5 में है, भाग 6 में या भाग 9 में या ऑप्शन नंबर ई। जी देखो भाग की बात जब जब होगी ना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग में से आपसे प्रश्न क्या पूछा? आपसे प्रश्न पूछ लिया कि भाई संसद का गठन, प्रक्रिया, उसकी संरचना, अवधि का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 5 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
अगर मैं भाग 5 में अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद है आपका 79 से लेकर 122। कौन सा है? 79 से लेकर 122। इसके अंतर्गत आप देखते हो संसद का गठन, संरचना, अवधि, प्रक्रिया का उल्लेख है। उसके सारे के सारे अधिकार और शक्तियों का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में, और एक एक अनुच्छेद को बताता जा रहा हूं। 108 क्लियर हो चुका है, 110 भी क्लियर हो चुका है। अभी हमने और आगे प्रश्नों में एक एक आर्टिकल आपका क्लियर होगा, 79 भी क्लियर होगा, 80 भी क्लियर होगा। भाग की बात जब जब होगी संसद से, आपका आंसर होगा भाग 5, रट लेना है। अनुच्छेद 105 संबंधित है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेष अधिकार हैं, राज्य विधानसभा के विशेष अधिकार हैं, संसदीय विशेष अधिकार हैं, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार हैं, या ऑप्शन नंबर ई। अनुच्छेद 105 ऑप्शन नंबर सी, संसदीय विशेष अधिकार, अर्थात जो आपके संसद सदस्य हैं, क्या है भाई? संसद सदस्य है ना, उन संसद सदस्यों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। और मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में वर्णन है विधि के समक्ष समानता। क्या है भाई? विधि के समक्ष समानता, यही पढ़ते हो। अब आप कहोगे सर, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 आर्टिकल, एक अनुच्छेद 361, कौन सा? अनुच्छेद 361, एक अनुच्छेद 105 और एक था आर्टिकल 194। इन 3 आर्टिकलों में आप पढ़ते हो 361 में राज्यपाल और राष्ट्रपति के विशेष अधिकार हैं, है ना? क्लियर है? 105 में सांसद मतलब एमपी के विशेष अधिकार हैं, और 194 में आपके एमएलए और एमएलसी के विशेष अधिकार हैं। और इनमें वर्णित जो भी विशेष अधिकार हैं उनको आप अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं मानोगे, स्पष्ट रूप से वर्णन है। अब प्रश्न पे आते हैं। यहां पूछ लिया आपको अनुच्छेद 105, और अनुच्छेद 105 है आपके संसद के विशेष अधिकारों से। अगला प्रश्न आप देखें। यस, प्राक्कलन समिति की स्थापना उनमें से कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई? एक बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 समिति मैंने आपको बताई थी, हालांकि 3 पढ़ाई थी। एक पढ़ाई लोक लेखा समिति जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है, इसके बाद प्राक्कलन समिति, और एक थी सार्वजनिक उपक्रम समिति। इन 2 जो प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति है ना, उससे एग्जामिनर अगर प्रश्न पूछता है तो वो या तो सदस्य संख्या को लेकर कंफ्यूज करता है आपको, और या करता है समिति की सिफारिश को लेकर। क्योंकि प्राक्कलन समिति की जो सिफारिश होगी ना, वो होगी जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर। इसका गठन होगा 1950 में। कब हुआ? 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन होगा। इसकी सदस्य संख्या 30 रहती है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। लेकिन जब जब वो सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात होगी, इस समिति की गठन होगा 1 मई 1964 में। और कौन करेंगे? कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन होगा। ये 2 कंफ्यूजन है। आपसे पूछा प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति की स्थापना होगी जॉन मथाई की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, लोक लेखा समिति के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। ऐसे प्रश्न जब जब आएंगे ना, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको सारे के सारे फैक्ट है ना, उससे रिलेटेड याद होने चाहिए। अब आप देख लो, एक भी फैक्ट अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपका प्रश्न गलत होगा। होगा या नहीं होगा? ऐसे प्रश्न को आप तब हल कर पाओगे जब उससे रिलेटेड एक एक फैक्ट याद होता है। लोक लेखा समिति स्थापना होगी, सदस्य होगा, सदस्य संख्या 22 होंगे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और अध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी में से लिया जाएगा। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है लोक लेखा समिति का? कैग जो रिपोर्ट देता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट देगा, उस कैग की रिपोर्ट की जांच करती है ये, और इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन और रखवाला भी कहा जाता है। ये कुछ कथन है, आप देखें। लोक लेखा समिति के संबंध में आपको असत्य कथन पहचानना है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये तो राइट कथन है। लोक लेखा समिति की कुल सदस्य संख्या 22 होती है, बिल्कुल होती है साहब। लोक लेखा समिति के 12 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन और रखवाला कुत्ता कहा जाता है।
अब ये भी कथन सही है। मैंने आपको बताया था 22 सदस्य होते हैं, जी हां, ये तो राइट है, लेकिन कैसे होते हैं? 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। ये कथन इसमें गलत होने वाला है, रट लेना है। अगला प्रश्न देखें, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आप इसकी जगह पर एक शब्द आपके जहन में है बजट, जबकि बजट के संबंध में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। बजट के स्थान पर एक शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण, और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 112 में। पूरी सरकार के पूरे साल भर का वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो प्राप्ति और व्ययों का योग वो होता है, वो प्राप्ति और योगों का जो एक अनुमान होता है उसको कहते हैं आप बजट। एक लेखा जोखा होता है, आपके इतने रिसीव हुए, इतने आपके एक्सपेंडिचर थे, उनका जो लेखा जोखा है उसको बजट कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में। 108 में क्या बताया था मैंने? 108 में बताया था आपको मैंने संयुक्त अधिवेशन बताया था। 110 में क्या बताया था? 110 में मैंने आपको बताया था धन विधेयक की परिभाषा बताई थी, याद आ रही है? धन विधेयक की परिभाषा। और 109 में मैंने आपको बताया था धन विधेयक की प्रक्रिया। क्लियर? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्यों की योग्यता निर्धारित की गई है। यस, दोनों जो सदन है ना, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा की कौन करेगा भाई? लोकसभा का अध्यक्ष योग्यता। और राज्यसभा है तो राज्यसभा का कौन करेगा? तो राज्यसभा का होता है सभापति, और सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। इनको पावर है कि जो सदन के सदस्यों की योग्यता उनका निर्धारण करें, और निर्धारण का है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 102 में। योग्यताओं का निर्धारण है अनुच्छेद 102 में। एक एक आर्टिकल याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। धन विधेयक के संबंध में एक ही प्रश्न में धन विधेयक से रिलेटेड पूरे के पूरे डाउट खत्म आपके। और ऐसे प्रश्न पूछकर एग्जामिनर आपकी एक एक फैक्ट को पूछना चाहता है आपसे कि आपने कितने तैयारी का जो लेवल है आपका वो किस प्रकार का है, और एक प्रश्न में आपसे पूछ लेता है। आप देखेंगे धन विधेयक के संबंध में नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देगी। 14 दिन की अवधि के पश्चात यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर उसको पारित समझा जाएगा। 5 विकल्प हैं, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 3 4 सभी। धन विधेयक की जब जब बात होगी ना तो धन विधेयक, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कुछ देर पहले, राज्यसभा के विशेष अधिकार, विशेष शक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन केवल राज्यसभा को अधिकार है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित केवल राज्यसभा करेगी, है ना? बताया था ना मैं, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो पहले कहां आएगी? राज्यसभा में आएगी। इसी प्रकार धन विधेयक के संबंध में किसको विशेष अधिकार है? लोकसभा को विशेष अधिकार है। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक कहां पर प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में किया जाएगा। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक कहां जाएगा? राज्यसभा को जाएगा। राज्यसभा उसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन तक या तो उसको सम्मति के साथ लौटा दो पास करने के बाद, नहीं लौटाती है उसको पारित समझा जाता है। इसलिए इस प्रश्न में सारे के सारे कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखें, आरएस प्री 2023 में इसको पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन मतलब गलत कथन आपको पहचानना है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पर रहे, अर्थात डॉक्टर राधाकृष्णन राज्यसभा के 2 बार सभापति रहे हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर। क्लियर भाई? प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं और 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। चारों कथन बहुत अच्छे हैं और आरएस प्री जैसे एग्जाम में पूछा गया है। अब आप देखिए कैसा प्रश्न पूछ लिया। यस, राधाकृष्णन की बात करें तो पहले उपराष्ट्रपति है ना,
पहले उपराष्ट्रपति पढ़ते हो। और कितनी बार रहे ये? 2 बार इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होगा और 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी जाएगी इसी संविधान संशोधन के द्वारा। अब आप देखिए ये 1951 में हुआ, राज्यसभा 1952 में आई, तो अनुसमर्थन लेंगे या नहीं लेंगे? भाई अस्तित्व में नहीं है राज्यसभा, तो है या नहीं? और जो हमारी संविधान सभा थी वो 1947 के बाद मैं कहूं या 1950 को जैसे ही भंग हो जाएगी और आगामी चुनाव 1952 होंगे, तब तक यही संविधान सभा हमारी संसद के रूप में भी कार्य करती थी। इसका मतलब, और लोकसभा के अध्यक्ष होते थे कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो लोकसभा थी, राज्यसभा नहीं थी, तो राज्यसभा के समर्थन लेने की जरूरत थी नहीं, अस्तित्व में नहीं थी। क्लियर? तो ये सत्य कथन है। इसके बाद तीसरा, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र से 8 सदस्य। अगर राज्यसभा के मैं कुल सदस्यों की बात करूं तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। ये अधिकतम सदस्य संख्या है, जिसमें से 238 सदस्य होते हैं निर्वाचित और 12 सदस्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 का सब क्लॉज 3 कहता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करेगा? मनोनीत करता है। क्लियर है? ये बात आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इसमें से यूटी से कितने आते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से पहले यूटी से राज्यसभा में 4 आते थे, जिनमें 3 सदस्य थे दिल्ली से और 1 सदस्य होते थे पुडुचेरी से। लेकिन ये बात थी आपकी 2019 से पहले। 2019 में जैसे ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम आया और इसमें जैसे ही उसको यूटी बनाया, तो यहां से भी 4 सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं। तो कितने सदस्य हो गए? 8। ये भी कथन सही है। 3 अवसरों पर अभी मैंने जब अनुच्छेद 108 की संयुक्त अधिवेशन की बात की थी आपसे, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया? कि 3 बार अब तक संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है, आहूत की गई है, जिसमें एक 1961 दहेज वाला, 1978 एक बैंकिंग सेवा अधिनियम और एक 2002 कोटा। 3 बार अब तक क्या हुई है भाई? संयुक्त बैठक। ये भी कथन सही है। पहला कथन गलत हो जाएगा। क्यों? आप कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे 2 बार सुशोभित हुए और यही 2 बार हुए हैं और लगातार 2 कार्यकाल की, तो राइट कथन है। ये एकमात्र, ये गलत है। क्यों? हामिद अंसारी, अभी आपको खूब याद होगा, डॉक्टर हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। तो ये गलत कथन हो गया। एकमात्र नहीं है, एकमात्र नहीं है भाई। अगर मैं ये कहता डॉक्टर राधाकृष्णन राज्यसभा के लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे, ये तो कथन सत्य हो जाता। लेकिन इन्होंने लिख दिया एकमात्र सभापति नहीं। एकमात्र नहीं है, एकमात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हामिद अंसारी भी 2 बार रह चुके हैं, इसलिए ये असत कथन हो जाएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला आप देखें, रीट 2015 L2 में इस प्रश्न को पूछा गया है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए 25 साल, 35 साल, 30 साल, 21 साल या ऑप्शन नंबर ई। राज्यसभा, राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो देखो, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या भी बताई 250 में से 238 निर्वाचित और 12 सदस्य मनोनीत। अब ये जो सदस्य है ना, राज्यसभा की सदस्य संख्या, राज्यसभा के सदस्य के लिए आपकी उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति, 2, राज्यपाल और राष्ट्रपति, इन 2 के लिए उम्र होती है 35 वर्ष। तीनों क्लियर है? इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आपको कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है आपका संयुक्त अधिवेशन वाला। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत कौन करेगा? अभी मैंने आपको बताया था, कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? आहूत और सत्रावसान, आहूत और सत्रावसान, इनका काम तो कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये है कि अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा भाई? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आहूत तो की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे अध्यक्षता पूछ ले तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, उसका आर्टिकल है 118। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जीवी मावलंकर, बलराम भगत। अभी हमने बताया था ऑप्शन नंबर सी, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन करें। 1/3, केवल 2, 3, 4, केवल 3, केवल 4, ऑप्शन नंबर ई। संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108, आहूत कौन करता है? आहूत करेगा सर राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करेगा साहब लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब ये बात नहीं पूछकर उसने पूछ ली भाई कि ठीक है ये तो बात हो गई, लेकिन कौन सी कंडीशन है जिसमें संयुक्त अधिवेशन का आयोजन होगा या आहूत करने की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए, संयुक्त बैठक का आयोजन या आहूत कब नहीं किया जा सकता? कभी भी धन विधेयक के संबंध में नहीं, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं, केवल और केवल साधारण विधेयक पर जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति आहूत कर सकता है। केवल चौथा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर भाई? देखो, केवल और केवल धन विधेयक, जो धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर कोई संशोधन वो नहीं होगा संयुक्त बैठक, केवल और केवल साधारण विधेयक पर आप संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकते हो। और 3 बार हुई है, 1961, 78 और 2002। भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? किसकी अधिकतम सदस्य संख्या पूछ ली भाई? राज्यसभा की पूछ ली, और मैंने आपको अच्छे से बताया है। देखो, दोनों की बात कर लें, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का आर्टिकल कितना है? 81। राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? 80। क्लियर? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550। एक साइड लिख दूं 552, दोनों में कंफ्यूजन क्या है वो बता दूंगा। और इसकी होगी 250। 250 का डिवाइडेशन 238 निर्वाचित, 12 मनोनीत। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले जम्मू कश्मीर 104वें संविधान संशोधन हुआ, उससे पहले ये सदस्य संख्या 552 होती थी। लेकिन क्योंकि आप पढ़ते हो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331, और 331 में राष्ट्रपति को अधिकार था कि 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता था लोकसभा में। लेकिन 104 में जो संविधान संशोधन हुआ ना, उसके द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत किए जाते थे, इसको ये वाला प्रावधान हटा दिया गया है। तो अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो गई? आपका आंसर हो जाएगा 550। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250, और किसकी पूछी है? राज्यसभा की। तो आंसर क्या हो जाएगा? 250, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संसद का गठन पूछ लिया ना। देखो, संसद के गठन से जब जब भाग तो याद रखना है 5, संसद की बात जब जब होगी भाग 5, और आर्टिकल याद रखना है 79 से लेकर 122 तक। पूरा संसदीय जो प्रणाली है वो इसमें है। संसद के गठन की भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है कि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। अर्थात ये क्या हो गए? इसके अंग क्या हो गए? अंग। तो अंग कितने हैं? 3। कौन कौन से? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, और तीसरा है राज्यसभा। क्लियर भाई? ये 3 अंग होते हैं और तीनों से मिलकर संसद का गठन होगा। ये वर्णित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो आपका कंफ्यूजन रहता है वो रहता है सदन को लेकर। तो संसद के सदन कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक एलएस और एक आरएस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के सदन हो गए 2, अंग हो गए 3, और संसद के गठन की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, भाग है 5।
किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय में, अध्यक्षात्मक में, सर्वाधिकारवादी, सैनिक शासन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि हमारे भारत में भी अपनाई गई है कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली को हमारे भारत में कहां से ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। कहां से ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। जब आप संविधान के स्रोत पढ़ते हो ना, तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर भाई? और ये प्रणाली हमने कहां से ले ली? ब्रिटेन से। एक बात और याद रखनी है आपको संसद में। देखो, ब्रिटेन में एक जो जिस जगह संसद भवन है ना, उसका नाम है वेस्टमिंस्टर। क्या बोलते हैं? वेस्टमिंस्टर। और इसी के कारण भारत में जो हमारी संसदीय प्रणाली है ना, इसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर प्रणाली। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। और हमने कहां से ले ली? ब्रिटेन से ले ली। आईएएस एग्जाम 2018 का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम, या संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों से संबंधित, संयुक्त। अब आप उत्तर का चयन करें। ऐसे दे सही है, अवैध सही है, अवैध सही है, यस, या वैसे दे, या ऑप्शन नंबर ए। देखो, बात किसकी हुई है? तीन समिति जो आपको रट लेनी है, जिसमें एक तो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा जो समिति है, इसका आप बता दो क्या है? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति गठन होगा 1 वर्ष के लिए। सदस्य संख्या कितनी होती है? सदस्य होते हैं 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष की नियुक्ति करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करेगा। क्या करेगा? नियुक्त। लेकिन अध्यक्ष होगा कहां से? विपक्ष पार्टी से होगा। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कैग की रिपोर्ट की जांच करना। ये तो है लोक लेखा समिति। जितनी भी संसदीय समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। इसको क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। अब चलते हैं प्राक्कलन समिति पर भाई। यस, प्राक्कलन पे चलें। प्राक्कलन में क्या है? देखो, प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? तो जॉन मथाई, एक कमेटी है, तो जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में। कब हुआ? 1950 में समिति का गठन होगा। सदस्य संख्या कितनी रहने वाली है आपकी? 30 रहने वाली है। 30 के 30 सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष ही नियुक्ति करता है। कितने वर्ष के लिए गठन होती है? 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है। क्लियर भाई? अगली जो कमेटी है वो है आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक सार्वजनिक उपक्रम समिति। और ये सार्वजनिक उपक्रम समिति है ना, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है। देखो, 1 वर्ष के लिए गठित होगी। सदस्य संख्या कितनी रहने वाली है? 22। और एक जो है वो है कृष्णा मेनन। कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होगी कब? 1964 में। अब बताइए, तो ऑप्शन देखें आप, कौन सी समिति भारतीय संसद की वित्तीय समिति है? प्राक्कलन, लोक और लोक उपक्रम, वैसे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? आज की क्लास में संसद से हमने इतने सारे प्रश्न पढ़ लिए, और मेरा अनुमान यह है कि आपका एक भी प्रश्न, अगर आपने ये क्लास ली, तो आपका संसद से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नों के साथ साथ मैंने साथ में आर्टिकल्स भी आपको करवाए हैं। उस प्रश्न से रिलेटेड केवल प्रश्न ही नहीं कराया, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट और अदर बनते थे, उन सारे फैक्ट को मैंने आपको अच्छे से कवर करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट को लेकर। तब तक आप अच्छे से वीडियो को देखते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।